अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन क़ाल तआला अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरतहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आख़िरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अगर ये मजमा थोड़ा सा उठकर सामने आ जाएगा ना तो इसमें आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी हिम्मत फरमा लीजिए माशाल्लाह। ये मजमा थोड़ा सा हिम्मत फरमा लें। ये वाला मजमा भी आ जाए माशाल्लाह। बहुत सा दाएँ बाएँ मजमा नज़र आ रहा है। अल्लाह की बात बड़ी है, अल्लाह बड़े हैं जी। अल्लाह की बात को मोहताज बनकर सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कामयाबी का मायार दीन बतलाया है। अगर कामयाबी किसी और चीज़ में होती ना, अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को वो काम देते थे, वो बता देते कि कामयाबी तिजारत में है, कामयाबी चीज़ों में है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने इंसान की अक्ल पे एक हथौड़ा मारा। क्या कहा कि कामयाबी सारी के सारी दीन के अंदर है। ये जो दावत के हमारे बोले ना कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है और दीन जिंदगियों से मेहनत से आएगा। कभी गौर करो इस दावत के बोल में कितनी ताकत, कितनी पावर है। आज सारी दुनिया का इंसान ये समझ रहा है कि कामयाबी दुनिया में है, कामयाबी चीज़ों में है, कामयाबी नक्शों में है, कामयाबी मेरी नौकरी में है, कामयाबी मेरी दुकान में है। ये एक बोल इंसान की सारी चीज़ों पे पानी फेर देता है कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। अल्लाह ने कामयाबी किस में रखी है जी? और दीन ज़िंदगी में कैसे आएगा जी? मेहनत से आएगा। अब इंसान समझ रहा है कि मैं जिस चीज़ की मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये मेरी कामयाबी के मुझे करीब कर रहा है या मुझे दूर कर रहा है? कामयाबी वो कि जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तो वो है जिसे जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये है कामयाबी। अब इसे पता कैसे चलेगा कि ये किस रास्ते में है? इसकी दुनिया की ज़िंदगी इसके बतलाएगी क्या ये अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार रहा है या अल्लाह को नाराज़ करने वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ये काम का ज़िम्मेदार बनाया। अल्लाह कह रहे हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बढ़कर बात किसकी हो सकती है, उससे खूबसूरत कलाम किसका हो सकता है, उससे बढ़कर बात किसी की हो नहीं सकती। क्या कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। कैसा अल्लाह ने काम बतलाया और अल्लाह ने ये काम करवाना किससे है, अल्लाह ने वो भी बतलाया। और अल्लाह ने ये काम अल्लाह चाहते कैसे हैं? अल्लाह आसन अमल चाहते हैं। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह चाह रहे हैं कि जो ज़िंदगी मौत को निज़ाम अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह चाह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन कौन अच्छा अमल कर कर आता है, अच्छा आसन अमल लेकर आता है। आसन अमल करने का नहीं कहा गया। मन जा बिल हसना, अल्लाह ने कहा जो नेकी लेकर आएगा। मन फ़अला हसना नहीं कि जो नेकी करके आएगा। नेकी करना आसान है, नेकी को बचा के लेके जाना असल है। कि नेकी को ले लिया, नेकी को कर लिया, अब इसको बचाना कैसे है? हर एक अल्लाह की नाराज़गी से बचाकर इस नेकी को अल्लाह तक लेके जाना, ये असल है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि हमें आसन अमल चाहिए। और आसन अमल अल्लाह ने करवाने किससे हैं? मैं आपके सामने एक कसम खाऊं, दो कसम खाऊं तो आप भी मुझे कहेंगे मौलवी साहब यकीन आ गया, यकीन आ गया। अल्लाह ने इस इंसान की अहमियत बतलाने के लिए 4 कस्में खाई। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को हमने बड़ा खूबसूरत पैदा किया, बड़ा ही खूबसूरत इंसान को पैदा किया। लेकिन ये इंसान अपनी अहमियत को इस वक्त क्या कर रहा है? ज़ाय कर बैठा है।
अपने अच्छे होने को ये भूल गया। और अल्लाह ने कैसा खूबसूरत पैदा किया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। ऐ मेरे बंदो, क्या मैंने तुम्हारी आंखें नहीं बनाई? क्या हमने तुम्हारे होंठ ना बनाए? क्या हमने तुम्हारी ज़बान ना बनाई? अलम नजअलिल अर्ज़ मिहाजा वल जिबाल औतादा। ऐ मेरे बंदो, क्या मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना नहीं बना दिया? क्या ज़बान पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ ना दिया? किसके लिए मेरे बंदो? तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस इंसान ने अल्लाह की सारी नेमतों को छोड़कर अपने ऊपर कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं कैसे अपने दिमाग से कामयाब हो जाऊं। जो मैं सोचूंगा, जो मैं करूंगा, ये कामयाबी हो जाएगी। जबकि मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कामयाबी का मैयार तो दीन रखा है। हमारी अक्लों से कामयाबी आनी होती ना, तो हमसे पहले बहुत से लोग अकल वाले भी गुजर गए। क्या ख्याल है, गुजरे नहीं गुजरे? बताएं जी। जो अपने जहन को लड़ाते थे, अपने दिमागों को लड़ाते थे कि हम ये कर लें तो यूँ बच जाएंगे, ये कर लें तो ये बच जाएंगे, बड़ी बड़ी तदबीरें अपनाने वाले। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलेगी। इसलिए आज अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। तो मेरे दोस्तों, हमारा यहाँ आने का मकसद, हमारा इन शबो जुम्मे में आना मकसद, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद, चिल्ले चार माला लगाना, मुल्कों में जाना, ये किस लिए है मेरे दोस्तों? कि अल्लाह हमें मिल जाए। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। अल्लाह को पाने की मेहनत हो रही है, अल्लाह मिल जाए। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितने अरसे से हम वक्त में चल रहे हैं, कितने अरसे से शब जुम्मा पर आ रहे हैं, लेकिन इस बात का एहतमाम हुआ कि मेरी शब जुम्मा की इंशाअल्लाह ताला एक भी तकबीर उला फौत नहीं होगी। कितने अरसे से आ रहे हैं, कभी इस बात का जहन में ख्याल भी ना आया कि यार अल्लाह को एक रात तो ऐसी दिखाऊंगा कि जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा ना, हाँ मेरे बंदे तू मेरे लिए क्या करके आया, तो अल्लाह से कह दूंगा, अल्लाह वो जो रात थी ना तेरे लिए जागा था, अल्लाह वो जो आंसू निकले थे अल्लाह तेरे लिए थे, अल्लाह वो जो गिड़गिड़ाया था तेरे लिए था, अल्लाह कुछ और तो नहीं है मेरे पास, अल्लाह ये दो आंसू है जो मक्खी के सर के बराबर निकले थे, तेरी रज़ा के लिए निकले थे। वो शब जुम्मे की रात तेरे लिए जागा था, वो शब जुम्मे के आमाल तेरे लिए किए थे। ए अल्लाह, इस फजल से तू बात माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, कितनी रातें अल्लाह की नाराज़गी में गुजर गई, कितने दिन अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हम लोग, कभी सोचा इस बात को? इसलिए यहाँ पर आने का तो मेरे दोस्तों मकसद ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने साथ लेकर जाएं, अल्लाह को अपने साथ लेकर जाएं। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। इस बात पे तवज्जो गौर करनी चाहिए कि मैंने आया अब तक अल्लाह का गायबी निज़ाम अपने साथ चलाया नहीं चलाया? आया कि मैं अब तक नौकरी से पलने का यकीन दिल में लाया बैठा हूँ, या दुकान से पलने का यकीन दिल में लाया बैठा हूँ, या खेती बाड़ी से या तिजारत से? अगर इस चीज़ से यकीन दिलों में आ रहा ना अब तक, तो मेरे दोस्तों बड़ी नुकसान की बात है, बड़ी नुकसान की बात है। इसलिए अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया और बदले में मैंने अपने अल्लाह के लिए क्या किया। आज ये मुसलमान ना अपनी कीमत खो बैठा है। इस मुसलमान को पता नहीं कि अल्लाह ने इसको कितना मुकर्रम बनाया, कितना मुहज्जब बनाया अल्लाह ने इस मुसलमान को। जब क़यामत के दिन होगा ना, तो काफिर लोग ना मुसलमानों को ताना देंगे, लो तुम्हारे कलमे ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया, आज तुम भी हमारे साथ जहन्नुम की आग में जलोगे, अब तुम भी जेल खाने में हो और आज हम भी अल्लाह के मेहमान जेल खाने में हैं, तो देखो तुम्हारे दुनिया में कलमा पढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा दिया। तो ये आवाज़ सुनकर ना अल्लाह ताला फरिश्तों से ऐलान करवाएंगे, हर उस शख्स को जहन्नुम की आग से निकाल लो जिसने दुनिया में एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा या मुझसे डरा होगा इस बात से कि हाय मेरे अल्लाह ने गुनाह करने से मना किया, मेरे अल्लाह ने गलत देखने से मना किया था, मेरे अल्लाह ने गलत बोलने से गलत देखने से मना फरमाया था, गलत ख्यालात बनाने से, गलत प्रोग्रामिंग बनाने से अल्लाह ने मुझे मना किया था, गुनाह करने से बच गया, डर गया। अल्लाह कह रहे हर उस बंदे को जहन्नुम की आग से निकाल के ले आओ। जब फरिश्ते इसको निकाल के लेके जा रहे होंगे ना, उस वक़्त ये मुसलमान भी हैरत करेगा कि मैं इतना कीमती था। तो जब निकाल के जा रहा होगा तो ये काफिर लोग कहेंगे रुबमा यवज्जुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, हाय काश हम भी कलमे वाले होते,
हाय काश हम भी कलमे वाले होते, कभी ना कभी जहन्नुम की आग से निकाल कर हमें बचा लिया जाता। हम हमेशा हमेशा की जहन्नुम में जा रहे हैं, और ये लोग कलमा पढ़ने वाले अपनी कोताहियों, अपनी गलती की वजह से अल्लाह ने कभी ना कभी इनको माफ़ तो करना है। तो इसे जहन्नुम से निकाल के जा रहे होंगे ना मुसलमान को, ये मुसलमानों से अपने आप को कहेगा, हाय मैं इतना कीमती था, मैंने अपने आप को क्यों कर्ज़ाया कर बैठा। तो सोचेगा मेरे दोस्त, आज मौका है, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इसलिए अल्लाह की ताकत को पहचाने मेरे दोस्तों। ये ज़मीन की पस्ती ये बताती है कि इसके बिछाने वाला कोई है, आसमान की बुलंदी ये बताता है कि इसके बुलंद करने वाला कोई है, पानी का चलना ये बताता है, हवाओं का चलना ये बतलाता है, सारे के सारा निज़ाम को चलना ये बताता है कि इसके चलाने वाला कोई है। अब हम सोमालिया में थे तो हमने वह बरबरा के इलाके में हमारी तश्कील हुई, इतना बड़ा समंदर, अल्लाह अकबर। साथी मुझे कहने लगे, मौलाना कुर्बान जाएं अपने अल्लाह पर, अल्लाह ने कैसे पानी के निज़ाम को संभाल रखा है। अगर मैं और आप सारी ज़िंदगी एक सजदे में और सारी ज़िंदगी अल्लाह की नेमतों के लिए सजदे में ज़िंदगी गुजार दें, क्या अल्लाह की नेमत का हक अदा कर सकते हैं? जी बतलाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक आयत है वो अक्सर मुझे बड़ी दुख देती है, मैं दुख भरी आयत है वो, तो मैं अक्सर उस बात को सुन पढ़कर सोचता रोता भी हूँ कि अल्लाह एक जगह कह रहे हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, है मेरे बंदो तुमने मेरा हक अदा ना किया जैसे हक अदा करने का था। जैसे आज बड़े नहीं कहते हमारे कि तुमने मेरा बच्चों तुमने मेरा हक अदा नहीं किया, मेरे बेटो तुम्हें बाद में पता चलेगा, कहते ना। तो अल्लाह बड़ा दुख बड़े लहजे में कह रहा है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, है मेरे बंदो तुमने मेरा हक अदा ना किया। आज मेरे दोस्तों बताएं, हर एक बंदा दूसरे का हक दे रहा है, कह रहा है कि मेरा हक मिल जाए, मेरा हक मिल जाए। आज बहुत से बेचारे हमारे पढ़े लिखे लोग जो दीन से दूर हैं कह देते हैं, मौलवी साहब हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, असल तो हुकूकुल इबाद है। मैं कहा भाई, जिस बंदे ने बाप को नहीं पहचाना, उसके बच्चों को कैसे हक अदा कर देगा वो? क्या ख्याल है जी? एक आदमी का बड़ा बेटा है, वो माँ बाप की तो इज़्ज़त नहीं करता, माँ बाप को कुछ समझता नहीं है, और क्या ख्याल है उसके मरने के बाद माँ बाप के उनके बच्चों को ख्याल करेगा वो? क्या कहेंगे, अरे जीते जीते माँ बाप को कुछ नहीं समझा तो औलाद को क्या समझेगा। आज जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना वो अल्लाह की मखलूक पे कैसे तरस खा लेगा। अल्लाह को पहचानने वाला बनेगा तो अल्लाह की मखलूक पे तरस खाएगा। जो ज़मीन वालों पे रहम खाएगा, आसमान वालों उन पे रहम खाएगा। मेरे दोस्तों, आज ये सारी मेहनत का मकसूद यही है कि अल्लाह हमें मिल जाए। जैसे सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन ने अपने अल्लाह को मनाने की ऐसी मेहनत की, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को मनाने की कैसे मेहनत की। अल्लाह ताला बराह रास्त हर नबी का अल्लाह ताला तरबियत फरमाया करते थे। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, मूसा इन्ननी अनल्लाह, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी ही इबादत करनी है। अल्लाह झंझोड़ रहे हैं, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कहीं नहीं जाना। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज इस बात का यकीन दिल में लेकर जाएं कि अल्लाह हमें मिल जाए, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ बना के जाएं कि अल्लाह से अपने मसले हल करवाने वाले बन जाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये सारा के सारा निज़ाम इस मुसलमान के लिए चलाया है, और मुसलमान को अल्लाह ने कायनात का दूल्हा बनाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ये मुसलमान ही खुद परेशान बैठा है। किसी की बारात में जाएं हैं जी, और दूल्हा कहे कि मुझे खाना मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अबे भाई तेरी बरकत से तो हमें खाना मिलेगा, कि तू दूल्हा ना बनता तो हमें खाना कहाँ से मिलता। तो आज ये मुसलमान है, पूरी कायनात का दूल्हा अल्लाह ने इस मुसलमान को बनाया है। आज ये मुसलमान अपने अल्लाह से दूर हो गया, अल्लाह से होने का यकीन दिल से निकल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से होने का यकीन दिलों में लाना, यकीनों की तब्दीली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरीक़ों की तब्दीली, कैसे हमारी ज़िंदगियाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आ जाए, ये इस कलमे का मकसद है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज यहाँ से एक यकीन बना के जाएं, एक ऐसा मिशन बना के जाएं कि अल्लाह की मखलूक पर ऐसा तर्स खाना है कि जहन्नुम की दहकती आग से हर एक मुसलमान को बचाने की मेहनत करनी है। और कब करेगा? जब इसके दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह उतरा हुआ होगा। ये कहेगा कि मैं तो अल्लाह के कामों में लगूंगा, मेरे सारे काम अल्लाह बनाएंगे। उस वक्त होगा ये दुकान पे जा रहा होगा तो घर से कहते निकलेगा कि मैं तश्कील में हूँ, मैं अल्लाह का काम वाला पहले हूँ, दुकानदार बाद में हूँ।
ये टीचर कहेगा मैं स्कूल वाला बाद में हूँ, पहले अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती हूँ। ये दुकान वाला, ये तिजारत वाला, ये ऑफिस वाला अपने आप को घर से निकलते ही तश्कील में ले आएगा और अपने आप से कहेगा कि मैं तो अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती हूँ, नबी का काम करने वाला हूँ। दुकानदार, तिजारत, ऑफिस वाला बाद में हूँ, पहले अल्लाह का बंदा नबी का उम्मती हूँ। तो ये यकीन जब दिलों में आएगा तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उस वक्त हमारे काम बनेंगे, उस वक्त हमारे कामों को ऐसे अल्लाह बनाएंगे। तो अल्लाह ताला अपने नबियों की बराह रास्त में दोस्तों तरबियत किया करते थे, और अल्लाह ताला सारे नबियों की तरबियत इसलिए कर रहे, मुझे और आपको एक पैगाम देने के लिए कि अल्लाह ने अपने सारे नबियों को आजमाया। हालात दो किस्म के होते हैं, एक हालात वो जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश हों। सारे नबियों को अल्लाह ने हालात की चक्कियों में क्यों रखवाया? मुझे और आपको एक पैगाम देने के लिए कि अल्लाह ने सारे नबियों को हालात की चक्की में से गुजारा, और ये बतलाना था कि सारे नबियों को अल्लाह ताला ने कैसे तरबियत की और अल्लाह ने कैसे उनसे दीन का काम लिया। बज़ाहिर सूरत में क्या नज़र आ रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की ताकत खुद साथ थी। और मुकाबले में नमरूद है, फिरौन है और दूसरे नाफरमान हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे और आपको एक चीज़ मिली। वो क्या है? कि वो अल्लाह की ताकत साथ थी अंबिया अलैहिस्सलाम की। तो मुझे और आपको अल्लाह ये बतलाना चाह रहे हैं कि तुम अल्लाह की ताकत को अपने साथ ले लो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज किसी से पूछो ना कि भाई ज़मीन किसने बनाई? कह रहे अल्लाह ने बनाई। क्या आसमान किसने बनाया? कह रहे अल्लाह ने बनाया। कह रहे ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है? कह रहा जी वो तो अल्लाह चला रहा है। कि तेरा घर? कह रहा वो मैं चला रहा हूँ। गलत बोल, गलत यकीन। मेरी जगह इस तरह बात थी, एक जब मैंने ऐसे साथियों से कहा, मैंने कहा यार आज अपनी खालाओं से, अपनी फुप्पियों से पूछ के आओ कि खाला घर का निज़ाम कौन चला रहा है। फुप्पी से फुप्पी घर का निज़ाम कौन चला रहा है? जो बड़ी अम्मा बूढ़ी बेचारी है ना, उनके यकीन का लेवल ज़रा पूछ के रहो। वो रात को आए, यकीन करो मेरी आंखों में आंसू निकल आए। कहने लगा मौलाना बड़ा दुख की बात है, अभी तक हमारी फुप्पी कह रही है हमारे घर का निज़ाम तो तेरा फूफा चला रहा है बेटा। खाला कह रही है हाँ तेरा खालू संभाल रहा है सारा कुछ। संभालने वाला कौन है जी? अल्लाह के अलावा कोई संभाल सकता है? आज मस्तूरात का यकीन हमारा इतना कमज़ोर है, मर्दों का यकीन इतना कमज़ोर है मेरे दोस्त। गलत यकीन क्या है? बीवी कह रही है शोर पाल रहा है, बच्चे कह रहे हैं माँ बाप पाल रहे हैं, फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ चले गए? पालने वाला कौन है जी? अल्लाह के अलावा कोई पाल नहीं सकता। अल्लाह फरमा रहे हैं अफ़अयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। अल्लाह फरमा रहे हैं बतलाओ, तुम तो सिर्फ एक दो कतरे टपका देते हो, बतलाओ तुम पैदा करने वाले हो या हम पैदा करने वाले हैं? कौन पैदा करने वाला है जी? अल्लाह के अलावा कोई पैदा कर सकता है? आगे अल्लाह फरमा रहे हैं अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। कि तुम खेतियों को नहीं देखते, तुम तो खेतियों में बीज को फेंक आते हो, बतलाओ तुम इसको उगाने वाले हो या हम उगाने वाले हैं? कौन उगाने वाला है जी? अल्लाह के अलावा कोई उगा सकता है? कैसी कैसी अल्लाह ने खेतियाँ लगाई, कैसे कैसे बागात अल्लाह ने लगाए, उन फलों में जायके, उन चीज़ों में जायके। अनार को देख लो, अनार की सेटिंग कोई माइक अलाल इंजीनियर नहीं कर सकता। कर सकता है? उस तह पतह दानों को लगा सकता है, उन दानों में रस को भर सकता है, उन दानों में पर्दे को लगा सकता है, और उस फूल पोस के ऊपर आखिर में एक पूरा ग्लोब लगा सकता है। मेरे अल्लाह ने कैसी खूबसूरत सेटिंग करके दिखलाई। मुझे आपको बतलाया इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, मुझे पहचानो। आज हम सबकी दौड़ पता कहाँ लग रही है? हम सबकी दौड़ दुनिया पे लग रही है, दुनिया की चीज़ों पे लग रही है। हमारी दौड़ दुनिया की तरफ, और एक दौड़ अल्लाह भी लगवा रहे हैं फ़ाफ़िर्रू इलल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं दौड़ो, तो किसकी तरफ दौड़ो? अल्लाह की तरफ दौड़ो। और मेरी आपकी दौड़ कहाँ लग रही है जी? दुनिया की तरफ। अरे जो मुकद्दर के अंदर है ना, कसम खा के कहा जा सकता है वो मिल के रहेगा। आज जो अल्लाह का काम था ना, वो हम अपने जिम्मे ले रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? कमाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से? गलत यकीन, गलत बोल। इस यकीन से चला गया, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये मुसलमान कह रहा है कमाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से?
जबकि अल्लाह ताला ने इसके रिज़्क़ का, इसकी ज़िंदगी का, ये कब मरेगा, कितना जिएगा, सब अल्लाह ने लिख दिया। लेकिन गलत यकीन की वजह से ये बेचारा नाफरमान होकर अल्लाह को नाराज़ कर बैठेगा। इसलिए ये मेहनत की जा रही है, इसलिए ये हल्के लगते हैं, इसलिए ये शब जुमे के जोड़ हैं, ये इज्तिमा है, ये चिल्ले 4 महीने की तरबियत है। किस लिए? कि गलत यकीन को अपने दिलों से निकाल दें, सही यकीन को अपने दिलों में लेके आने की मेहनत है। मेरे दोस्तों, बहुत सुस्ती हो गई। अब तो ऐसा अल्लाह को मना लें, अल्लाह को ऐसा मना लें कि दोस्तों अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह राज़ी होकर उमूमी हिदायत की फ़ज़ा को अल्लाह ताला आम कर दे, पूरी उम्मत के अंदर अल्लाह हिदायत को हवाओं को चला दे। ये मजमा, ये सारा मजमा इस बात की नियत कर लेना कि इंशाअल्लाह आज की रात अल्लाह को मना के उठेंगे, आज शब जुमा ऐसा गुजारेंगे कि तकबीर उला किसी की फौत नहीं होगी, और अल्लाह से ऐसा रो रो के मनवाएंगे कि अल्लाह पूरे आलम इंसान के अंदर हिदायत के आम भाव को आम कर देंगे। तो बताओ मुश्किल काम है मेरे दोस्तों, लेकिन पहले रुख सीधा करना पड़ेगा। एक आदमी ने जाना लाहौर है और वो बैठ गया कोयटा की गाड़ी में, तो बताओ जी लाहौर पहुंच जाएगा? क्यों? रुख सीधा नहीं है। अगर एक आदमी लाहौर की तरफ पैदल भी चल पड़ा और एक आदमी कोयटा की तरफ है और वो उधर चल पड़ा, तो ये एक न एक दिन पैदल वाला अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेगा। क्यों? इसका रुख सीधा है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये तबलीग का रास्ता, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का रास्ता, ये रुख सीधा करने का रास्ता है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अफ़रअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ून अम नहनुल ख़ालिक़ून, कि उस अल्लाह को पहचानो जिसने इंसानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, सारी की सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। उस अल्लाह को पहचानना है मेरे दोस्तों। आज गलत यकीन पता क्या है? एक अल्लाह वाला था, जा रहे थे, पहले वो तेरे सहराए होते थे, ठहरने की जगह होती थी, तो एक आदमी उसके साथ उनके देखा, तो अल्लाह वाले ने ऐसे जेब में हाथ मारा तो अशरफियों की थैली थी। तो एक सामने वाला एक नौजवान था, उसके दिल में लालच आ गई कि अरे इस अल्लाह वाले के खिदमत में लगकर इसको बलगला कर कैसे ये थैली को ज़रा मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ। वो चल पड़ा कि अल्लाह वालों, मैं आपकी खिदमत कर देता हूँ, जहाँ आपने आराम करना होगा, जहाँ आपने वज़ू करना होगा, मैं साथ हो जाऊँगा आपके। तो अल्लाह वाले हैं, तो ठीक है। तो रात हुई तो तहज्जुद के लिए अल्लाह वाला उठा, तो वो अपना वज़ू वगैरह तकाज़ा वगैरह करने के लिए, अगर नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो ये जो आदमी जिस गलत नीयत से आया था, ये उसका सारा सामान चेक करता, उसकी गठरी चेक करता, उसके बिस्तर कपड़े चेक करता, उसको वो थैली ना मिलती। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन वो आदमी कहने लगा अल्लाह वालों बहुत हो गई, अब तो बस, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो तो मुझे पूरा ही नहीं हो रहा। कह रहे बेटा क्या हुआ? कह रहे आपके पास अशरफियों की थैली थी, मैं तो वो चोरी करने के लिए आया था, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं, ना आप साथ लेके जाते हो और ना ही आपके बिस्तर में होती है, ना कपड़ों में होती है, कहाँ रखते हो आप? उसने कहा बेटा जहाँ मैं रखता हूँ वहाँ तो ढूंढता नहीं है, और जब मैं जहाँ मैं नहीं रखता वहाँ तो तलाश कर रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है। कि अल्लाह वालों कहाँ रखते हो? कह तेरे बिस्तर में रखता था, चोर के सामान में रखता था। अल्लाह ने जहाँ कामयाबी रखी है वहाँ हम जाने रहे, जहाँ अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी सारी दुनिया वहीं जा रही है। अल्लाह ने कामयाबी दुनिया में रखी ही नहीं, सारे के सारे दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, सारे के सारे फफिर्रू इलल्लाह की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, और दीन की तरफ बताएं कितने चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा चल पड़ता है, कहते जी एक भाई तो चल रहा है ना अल्लाह के रास्ते, बस काफ़ी है। क्या मेरा अल्लाह एक भाई को रोटी खिला रहा है? क्या मेरा अल्लाह एक भाई को नेमतें दे रहा है? क्या मेरे अल्लाह ने सारे के सारे घराने को पालने का वादा नहीं किया? तो कुल पे चलना पड़ेगा, पूरे के पूरे दीन पे जो चलेगा उसके साथ अल्लाह का वादा है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। इस आयत की कोई शक्ल होती ना तो ऐसे झंझोड़ रहे हैं अल्लाह ताला कि तुमने क्या समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? क्या तुम हमारे पास लौटाए नहीं जाओगे? क्या तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में पूछा नहीं जाएगा? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उस अल्लाह से अपना ताल्लुक बना लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना नाता ऐसा नाता जोड़ लें, ऐसा जोड़ लें कि मेरे दोस्तों के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अल्लाह से मिलवाएगी, और कोई मोहब्बत नहीं मिलवा सकती। एक मतलब हम रेविन में थे
तो हमारे मौलवी फ़ारूक साहब हैं, कारगुजारी के शोबे में होते हैं, तो वो घर रब्ता कर रहे थे, तो उनकी बीवी कहने लगी कि आप कब आओगे, तो मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो मुझे मौलवी साहब ने बात काट के कहा, मौलवी साहब कितने दुख की बात, अफसोस की बात है, मेरी बीवी और हम बूढ़े हो रहे हैं, मेरी बीवी का ताल्लुक अभी तक मुझसे जुड़ा हुआ, अल्लाह से जुड़ा ही नहीं। तुझे अल्लाह याद ना आया? कह रहा मैं याद आया। तो आज बताओ, हमारी मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत क्या अल्लाह से बढ़कर हो सकती है मेरे दोस्त? आज हम अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बदले में अपने अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह की मोहब्बत पहले दिल में लानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में लानी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में उतारना है। और मेरे दोस्तों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे जिस्म के अंदर नज़र आए। अभी यहाँ पर कोई पुलिस या आर्मी वाला आ जाए ना, हम में से कोई पूछता है कि सर आप क्या काम करते हो? कभी किसी ने पुलिस से पूछा क्या काम करते हो? हमें कैसे पता चलता है वो पुलिस वाला है? उसकी वर्दी बताती है, उसकी सिलेक्शन बताती है कि पुलिस वाला है, ये आर्मी वाला है, ये रेंजर वाला है। ऐसे ही ना, कोई हमें भी देख के कहे ये नबी का उम्मत ही आ रहा है, इसके चेहरे से, इसके लिबास से, इसके चाल ढाल से, इसके अच्छे अखलाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही है। कोई हमें भी देख के कहे ना कि ये नबी का उम्मती आ रहा है, इसके मामलात से पता चले कि मेरे नबी का उम्मती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो गम, वो तड़प अपने दिल में उतारना होगा। इस घराने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने ने इस दीन के लिए बड़ी मुशक्कतें, बड़ी मेहनतें की मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अंबिया अलैहिस्सलाम ने, सारे नबियों ने आकर एक ही आवाज़ लगाई, एक ही सब्जेक्ट सबका, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे नबियों का एक ही मौजू, एक ही क्या, कि एक अल्लाह को अपना बनाओ, एक अल्लाह को अपना बना लो। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और वक्त के नबी के तरीके पे जो चलता गया, अपने नबी की बात को मानता चला गया, वो जिस हाल में भी था अल्लाह ने कामयाब करके दिखलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना, जब कहत पड़ा ना, तो मूसा लोगों ने कहा, मूसा अपने रब से बारिश मंगवा दे, बड़ी ही परेशानी हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। तो अल्लाह से कहा, या अल्लाह, आज मेरी उम्मत को बारिश की ज़रूरत, तो बारिश बरसा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तेरी कौम में एक ऐसा नाफरमान है, अगर वो खड़ा होकर तौबा कर ले और मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं अपना निज़ाम बदल दूंगा उसके लिए। अभी ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने आके मजमे को बताई, तो थोड़ी देर ही गुजरी, वो आदमी दिल ही दिल में उसने क्या निदामत की, दिल ही दिल में क्या अल्लाह से तौबा की, क्या अल्लाह से दोस्ती कर ली। अभी ये बात चल ही रही थी, ना कोई आदमी खड़ा हुआ, ना किसी की तौबा की आवाज़ आई, और बारिश आ गई। सारा मजमा हैरान हुआ कि ना बंदा कोई खड़ा हुआ और ना कोई निज़ाम ऐसा हुआ, ना किसी ने तौबा की, तो ये बारिश का निज़ाम कैसे आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, ए अल्लाह, अभी तो आपने ये कहा। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, जिसकी वजह से बारिश को रोका हुआ था ना, उसकी वजह से बारिश बरसा दी मैंने। अल्लाह का इतना प्यारा बन गया, इतना मुकर्रब बन गया, ऐसी अल्लाह से दोस्ती कर ली। और ये तौबा कौन सी थी? 1 नंबर नहीं थी, 2 नंबर थी। रुसवाई से बचने के लिए तौबा की थी। अल्लाह में खड़ा होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये वो बदबख्त है, ये वो नाफरमान है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। अभी इज्जत बचाने के लिए तौबा की, अल्लाह से दोस्ती कर ली, अल्लाह ने निज़ाम बदल लिया। मेरे दोस्तों, आज मैं और आप सारे के सारे अल्लाह से तौबा कर लें, तो मेरे दोस्तों बताओ, अल्लाह अपना निज़ाम बदलेंगे नहीं बदलेंगे? अल्लाह उमूमी फ़िज़ा की हवाएं चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बताओ मेरे दोस्तों। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन नमाज़ों के ज़रिए से अपने ऐसी मेहनत कर लें कि अल्लाह को मना लें, हमारी नमाज़ों में जान आ जाए। सहाबा रज़ियल्लाहु की नमाज़ों के बारे में आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी नमाज़ पढ़ा करते थे कि परिंदे आके बैठ जाया करते थे। कि कोई लंबा, कोई दरख्त खड़ा है, सूखा दरख्त, इतना लंबा क्या हूँ। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज़ें तो मैं और आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन नमाज़ों से कभी मसले हल नहीं हो रहे। ये भी सोचें ना,
20 साल, 25 साल, 35, 45, 55, 50, 60, हमारे 60 साल 70 साल के मजमे लोग बैठे हैं, अब तक इन नमाज़ों के ज़रिए से सर का दर्द ठीक नहीं करवा सके, इन नमाज़ों के ज़रिए से 2 वक्त की रोटी का मसला हल नहीं करवा रहे, इन नमाज़ों के ज़रिए से अपने बीमारों को शिफा नहीं करवा रहे, तो क्या यह नमाज़ें क्या हमें जहन्नुम की आग से बचा लेगी? ये जो हमारा ईमान है, जिस ईमान की बलबूते पे आज दुकान से हमारा दिल नहीं छूट रहा, ये दुकान हमें नमाज के लिए जाने नहीं दे रही, ये ऑफिस हमें दुकान पे लेकर नहीं, नमाज पे लेकर नहीं आ रहा, ये जो बचा कुचा हमारा ईमान है जो हमें मस्जिद में लेकर नहीं आ रहा, क्या इस ईमान से जन्नत में चले जाएंगे? ये सारी फिक्र की बात है मेरे दोस्तों। नमाजों पे मेहनत आ जाए, ऐसी नमाजों पे मेहनत आ जाए कि इन नमाजों के ज़रिए से अपने मसलों को हल करवाएं। बदर के मौके पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको एक पैगाम यही तो पहुँचाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई मरतबा आके चक्कर लगाने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ही काम करते रहे, नमाज पढ़ते रहे और एक दुआ पढ़ते रहे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमा दी मेरे दोस्तों। और वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ने पैगाम दिया है कि नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल कर लो। और एक जगह अल्लाह फरमा रहे हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ऐ मेरे नबी जी, आप क्या करें, आप अपने और घर वालों को और अपने आप को नमाज का पाबंद कर लीजिए। हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम आपको देंगे। आप क्या करें, आप उम्मत के अंदर दीन की मेहनत को आम कर दें, लोगों को अल्लाह वाला बना दें, खुद भी आमाल पे आएँ, खुद भी अहकामात में आएँ, उम्मत को भी अहकामात पे लेकर आएँ, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम लोग इन नमाज़ों पे मेहनत नहीं करेंगे, अच्छा ये बड़ा दुख होता है मुझे, हमारे आज 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर 50, 60, 70 साल हो गए हैं। एक हदीस का मफहूम है कि एक आदमी 60 साल 70 साल की नमाज़ें लेकर आएगा, बड़े दुख और अफसोस की बात, उसकी एक नमाज भी ऐसी नहीं होगी जो उसकी कबूल हुई हो, उसका रुकू सही नहीं हुआ होगा, सजदा अच्छा नहीं हुआ होगा। कितने दुख और अफसोस की बात है। एक आदमी 10 साल दुबई में था, 20 साल सऊदीया में था, और जब घर वापस आने लगा खाली हाथ आया तो इलाके वाले क्या कहेंगे, भाई तू करने क्या गया था जब खाली हाथ आना था तूने? आज सारी ज़िंदगी हम नमाज पढ़ रहे हैं और एक नमाज भी ऐसी नहीं थी कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल हुई हो। बड़े दुख की बात है, बड़े रोने के मकाम है मेरे दोस्तों कि 20 साल 25 साल 35 45 साल हो गए, हमारी रकू की तस्बीह अभी तक सुभान रब्बियल अज़ीम 3 ही चल रही है। ये तस्बीह 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 21 तक क्यों नहीं जा रही? हमारा रकू लंबा क्यों नहीं हो रहा? हमारा क़याम लंबा क्यों नहीं हो रहा? दुनिया में दुकान पे तो 12 घंटे बैठा है, क्या मेरे अल्लाह की नमाज के लिए तो 1 घंटा भी नहीं लगा सकता? मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूँ कि 2.5 घंटे तो करें। हम अफ्रीका में थे, पहले युगांडा में गए तो वो हम 2.5 घंटे की बात करते थे, हमें मकामी कहते थे मौलाना शेख नबील समानिया सात, 8 घंटे की बात करो। तो बताओ, ईमान से बताओ, क्या 2.5 घंटे से हमारे घर के काम बनते हैं? बताओ ईमान से बताओ, तो 2.5 घंटे में हमारा ऑफिस का काम हो जाएगा? कोई आदमी ये कहे सर मैं ऑफिस में आऊँगा और 2.5 घंटे काम करके चला जाऊँगा, क्या ख्याल जी, इसी ऑफिस में रखेंगे? क्या कहेंगे, भाई वो बाहर का रास्ता है, पतली गली से निकल जा। क्यों कि 2.5 घंटे में कोई नहीं काम बनने वाले। तो हमारे बड़े कितने शफीक हैं, तो कह रहे कि 2.5 घंटे के अंदर कम से कम इतनी मेहनत तो कर लें कि हमारा पूरा इलाका 100% नमाजी बन जाए, हमारा पूरा इलाका 100% अमाल वाला बन जाए, हमारा 100% इलाका दीन की मेहनत करने वाला बन जाए। इस मेहनत पे तो आ जाएं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये नमाजें हमारी, इन नमाजों के ज़रिए से जो मदद अल्लाह की मिलेगी वो कब मिलेगी मेरे दोस्तों? कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हर मैदान में अपने आप को इस बात पे आगे रखा, जंग का मौका हो या किसी भी मौके पे, मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के हुक्मों को नहीं छोड़ा मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये नमाज़ों की अहमियत हमारे दिल में जब आएगी जब हमारे सामने मसाइल होंगे, नमाज़ों के मसाइल हमारे सामने होंगे कि वज़ू के कैसे फ़राइज़, वज़ू कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं। जब इंसान के सामने इस्तेहज़ार नहीं होगा ना, उसका काम करना उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके मुनासिब नहीं है। वो क्या कहेगा, अब एक आदमी दुकान पे जा रहा है ना, उसको क्यों जा रहा है? वो कहेगा नफ़े के लिए, और नफ़ा हासिल करने के लिए जा रहा है ना, तो उसे सारा काम करना आसान है।
आज हमारे सामने इस काम का नफ़ा नहीं है, नमाज का नफ़ा नहीं है, इसलिए नमाज में दिल नहीं लग रहा। तो नमाज को सीख कर पढ़ना, ऐसी नमाजें पढ़ना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखलाई। सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम्हें नमाज पढ़ के दिखलाई। ऐसी नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ हमें बतला दी। बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ हमने कुरान की तिलावत हमारी हो, आमाल इनफादी आमाल भी अल्लाह से वो पूरे करवाएं अपने। और सारे के सारे सूरह यासीन के अंदर कितना बड़ा अल्लाह ने मौज़ा रख दिया कि जो सूरह यासीन पढ़ेगा मेरे दोस्तों, सारे दिन की हाजतें अल्लाह पूरी फरमाएंगे। इसका यकीन इस बात पर क्यों नहीं आ रहा? ये ईमान की कमज़ोरी है इसकी। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाए, ज़ाकराना मिजाज बन जाए, दायाना मिजाज हमारा बन जाए। चलते फिरते हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम से हमें अल्लाह को याद करने वाले बन जाए। क्योंकि जिक्र करने वालों के साथ और मुज़ाकरा करने वाला, ये अल्लाह को सारे के सारे अल्लाह को अल्लाह क्या कह रहे हैं? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आपस में ईमान वालों को मुज़ाकरा देख रहे हैं। तो मेरा दायाना मिजाज कब बनेगा? अगर दो चीज़ें मुझे मालूम हो जाए ना, हमें पता चल जाए कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और मेरे साथ वाला मेरे मुंह से दावत के बोल नहीं बोल रहे, तो इसका दायाना मिजाज अभी नहीं बना। ये अकेलेपन में है, कहीं जा रहा है और अकेला है, अगर इसके मुंह से जिक्र नहीं चल रहा तो इसका ज़ाकराना मिजाज नहीं बना। तो ये बात अपने अंदर पैदा कर लें कि मेरे साथ वाला आदमी बग़ैर दावत के ना जाए। पिछले दिनों मुझे एक साथी कहने लगा, मौलाना सदर से लेकर नुमाइश तक एक साथी जाने लगा, तो इशारा रुका हुआ था, उसने दो बोल बोले कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा फलां जगह। उसने कहा हमारे यहाँ मक्की मस्जिद मरकज़ है, तो कभी जुमेरात में आना। वो आदमी थोड़ा सूट बूट में था, तो उसने कहा जी इंशाल्लाह कभी। ऐसे दो चार बोल बोले दावत के। तो एक दिन वो आया, आने बैठने लग गया, दावत में लग गया, 4 महीने लग गए। तो काफ़ी दिन के बाद साथी मिला कि भाई आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। कह रहा आपने मुझे सिग्नल के ऊपर दावत दी थी ना, मुझे कहा था कि नमाज़ पढ़ा करो और मरकज़ कभी आओ, दीन की बात सुनो। कह रहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने लगा कर भी आ चुका हूँ। तो दायाना मिजाज जब बनेगा तो हर मौके पे आदमी दावत देगा। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ दायाना मिजाज उसका बनेगा जिसके अखलाक भी अच्छे होंगे। अखलाक सबसे आला, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ में आला थे। हम उस नबी के उम्मती हैं, हमने अपने अखलाक भी आला करने हैं। इस दावत के काम करने वालों ने दो बातें अगर ले लें तो पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हमारे इलाकों के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर दावत के काम को आम कर देगा। नंबर 1, ये चेहरे पे मुस्कुराहट को ले आए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कभी ऐसा ना हुआ मेरे नबी मेरे हुजरे में दाखिल हो रहे हों और मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैं ये कहता हूँ हमारा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम घर में दाखिल हो और मुँह पे 12 ना बजे हो, ये कभी ऐसा नहीं हुआ हमारा। सारा गुस्सा आके घर में झाड़ते हैं, सारा गुस्सा आके घर वालों पे झाड़ते हैं। तो अखलाक आला हो। मेरे नबी ने अपने घर की जिंदगी भी बतलाई, मामलात की जिंदगी भी बतलाई, अखलाकियात की जिंदगी भी बतलाई। सारे के सारी जिंदगी मेरे नबी की हमारे सामने है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, जो आपस में टूटे हुए हैं, अल्लाह के लिए आपस में जुड़े। मेरे नबी फरमा रहे हैं, ए अली तुम्हें अव्वलीन और आखिरीन के अखलाक ना बतलाऊं? सिल मन क़तअक फ़अफ़ु अम्मन ज़लमक। ए अली, जो तुमसे तोड़े जो उससे तुम उसे जोड़ लो, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, झुक जाओ। झुक जाने वाला, कभी देखो फल किस पे लगता है? अकड़ी हुई शाख पे फल लगता है, ये झुकी हुई शाख पे फल लगता है? बताओ जी। हमेशा झुकी हुई शाख के ऊपर फल लगता है। और अल्लाह कह रहे हैं, मन रफ़अ अल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए झुकेगा ना, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसे इज़्ज़तों की बुलंदी पे पहुँचा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, छोटा बनकर चलें, अल्लाह से माफ़ी मांग के चलते रहें, अल्लाह से मांग के चलते रहें। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ सारे काम करने अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं कि अल्लाह हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि इसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाए। उसके लिए एक अमल मुफ्ती मुस्तकी उस्मानी साहब ने हमें बताया। एक दफ़ा हम उलमा को मिलने गए थे, तो कहने लगे मेरे बच्चों, सुबह उठते एक काम कर लिया करो कि फजर पढ़ने के बाद या फजर से पहले भी तहज्जुद में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग पढ़ते हैं, तो कह दिया करो, अल्लाह मैं सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करूँगा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए करूँगा। इसकी ऐटोमेटिक ये दुआ क्या हो गई? अल्लाह की रज़ा के लिए हो गई। अब जितनी भी नेक आमाल करेगा वो सारे अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाएंगे।
तो ये नीयत कर लेकर मेरे दोस्तों कि अल्लाह जितने भी नेक अमाल करेंगे अल्लाह तेरी रज़ा के लिए करेंगे। और मेरे भाइयों दोस्तों मकसूद तो अल्लाह है, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। अब मेरे दोस्तों ये सारी पांच सिफ़ात हमारे अंदर आएगी, अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस सिफ़ात का हमारा नमूना नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम से इस काम को कैसे लिया, फिर सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन ने इस काम को कैसे हम तक पहुँचाया, और सहाबा वाली सिफ़ात हमारे अंदर आ जाए। सहाबा ने अपने अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ बनाया और इस काम के अंदर अपने आप को ऐसा लगाया कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी सहाबा को पहचानते थे। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के सामने बैठे तो साथ से अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये जो अभी सहाबी आपके पास से गुजरे हैं ये अबू ज़र थे ना? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या तू मेरे अबू ज़र को जानता है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतना ज़मीन वाले अबू ज़र को नहीं जानते जितने आसमान वाले जानते हैं। कि अल्लाह के फरिश्ते भी सहाबा को पहचानते थे। सहाबा ज़मीन पे चल रहे हैं, कदमों के यहाँ जन्नत में सुनाई दे रही है मेरे दोस्तों। किस बिना पर? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है ना फिर अल्लाह भी उसको हो जाते हैं, फिर अल्लाह सारा निज़ाम उनके लिए चला देते हैं मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में ये है इस काम की हम कदर कर लें। हम लोग रायमीन में जब पढ़ते थे ना तो शेख अहमद हमें मिले, ये अथूबिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल में से थे, तो आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई तो आखिर में मुझे कहने लगे, शेख नबील इस काम की कदर कर लेना। तो मैंने कहा, शेख वो क्यों कह रहे ये लफ्ज़ आप? तो कहने लगे कि हम हज़रत बिलाल रज़ी की औलाद में से आ रहे हैं, सहाबा की औलाद में से हैं, और दीन सबसे पहले हबशा में मेहनत शुरू हुई थी जब हज़रत साहब हिजरत करके हबशा जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बड़ों ने दीन की मेहनत की, हमने दीन की मेहनत छोड़ दी थी, जिसकी वजह से होना ये चाहिए था कि तुम अजमी लोग दीन सीखने हमारे पास आते, अरबों में जाते दीन सीखने के लिए। लेकिन अफसोस हमारे बड़ों का काम हमने छोड़ दिया, हम दीन सीखने पाकिस्तान तुम्हारे पास आ रहे हैं। उसने मेरे हाथ का बोसा लिया तो मेरे आंखों में आंसू निकल आए। तो मैंने कहा, यार तो आप अंत औलाद सहाबा, कि तुम सहाबा की औलाद में से हो, हम तो अजमी लोग हैं। कहने लगा, हमने इस काम की कदर ना की, इस वजह से आज ये हमारा हाल है कि तुम इस काम की कदर कर लेना। अल्लाह ना करे ये काम कहीं और चला गया, शेख नबील तुम भी हमारी तरह रोएंगे इसी तरह। आज मेरे दोस्तों अल्लाह ने बड़ी आसानी कर दी कि रायमीन हमारे पास है, अल्लाह ने पूरी दुनिया का रुख इस तरफ कर दिया मेरे दोस्तों। लेकिन आज मेरे दोस्तों हमने इस काम की कदर ना की। और मेरे दोस्तों ये आखिरी बात बतला दूं, ये मैं नहीं, मेरे अल्लाह का कुरान कह रहा है, इस काम को हल्का ना कभी ना लें। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो हमारे काम को, जो हमारे दीन को, जो हमारी याद को हल्का समझेंगे, जो हमारे दीन के कामों को हल्का समझेंगे, मईशतन ज़नका, अल्लाह फरमा रहे हैं हम उनकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। फिर इसलिए अल्लाह के काम को कभी हल्का ना समझे, क्या या बाद में कर लेंगे मसला, अरे गश्त तो है कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर, नबियों वाला काम है ये, मेरा काम अपने अलहदा दो नंबर पर होगा, अल्लाह का काम एक नंबर पर होगा, फिर अल्लाह की मदद के साथ होगी। वरना अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन अरद अन ज़िक्री, कि जो हमारे काम से मुँह फेरेगा ना, हमारी याद से मुँह फेरेगा, हम उसको ज़िंदगी तंग कर देंगे। और आगे क्या होगा, अल्लाह फरमा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के इसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे और क़यामत के दिन इसको अंधा करके उठाएंगे। और यौम नहशुरु यौमल क़यामति आमा, ये कहेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह मुझे आज अंधा करके क्यों उठाया जा रहा है, मुझे ज़िल्लत की ज़िंदगी में क्यों उठाया जा रहा है। कल अल्लाह कहेंगे, काला कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा, क्या तेरे पास हमारे बताने वाले नहीं आए थे, क्या तुझे समझ ना थी, सुबह शाम का निज़ाम तो देख ना रहा था, क्या तुझे बताने वाली निशानियाँ नहीं थी। वो कहेगा, हाँ अल्लाह ये तो मुझे पता था, बताने वाले भी आए थे। अल्लाह कहेगा, कज़ालिकल यौम तुनसा, जब तूने हमें भुला दिया था ना, आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। उस वक्त मेरे दोस्तों बड़ा अफसोस होगा, बड़ा दुख होगा, इंसान रोएगा, पछताएगा, उसको रोना काम नहीं आएगा मेरे दोस्तों। आज अल्लाह ने मौका दिया है, सवा नेज़े पे सूरज होगा, इंसान रोएगा, इसके पानियों के आंसू ख़त्म होकर दिखा दिया जाएगा कि आज रोना काम नहीं आएगा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून, ये इंसान कहेंगे, ए अल्लाह हमने देख भी लिया, हमने सुन भी लिया, हमें पता चल गया, ए अल्लाह एक मर्तबा माफ़ कर दे, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। इन्ना मूकिनून, हमें यकीन हो गया। अल्लाह कहेगा, क्यों? उस वक्त तुम क्या ख्याल है, तुम्हें बताने वाले भी थे, तुम्हारे पास निशानियाँ भी थी, सुबह शाम का निज़ाम बदलता देखते थे, अपने अंदर गौर करते तुम्हें अल्लाह नज़र आ जाते,
आज मेरे दोस्तों कोई मौका नहीं मिलेगा, ये आदमी खून के आंसू रोएगा, अल्लाह को तरस ना आएगा, हड्डियां पिघलेगी, सवा रेज़े पे सूरज होगा। उस वक्त अल्लाह कहेगा तूने दुनिया में हमें भुला दिया था, आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। आज मौका है मेरे दोस्तों, आज अपनी सुस्ती को ख़त्म कर दे। बहुत नाफरमानी हो गई, बहुत अल्लाह को नाराज़ कर दिया, बहुत सुबह को भी नाराज़ कर दिया, रातों को भी अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, मर्द भी अल्लाह को नाराज़ कर रही हैं, औरतें भी अल्लाह को नाराज़ कर रही हैं। अब तो तौबा कर ले मेरे दोस्तों। एक मौलवी साहब फरमाने लगे, एक आलिम, कि अपनी औरतों को जाके समझा दो, अपनी मस्तूरात को कह दो, बहुत मेकअप हो चुके, बहुत तुम्हारे मैचिंग सूट बन चुके, बहुत तुमने शादियां अटेंड कर ली, अब तो अल्लाह की बन जाओ। कब अल्लाह के बनेंगे बतलाओ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मुकद्दम में एक नेक काम आया है, ये एक मस्तूरात का काम। अल्लाह सहाबा के दिल से समझा रहे हैं हमें कि अपनी मस्तूरात के दीन के कामों में आगे रखना। और मेरे दोस्तों आखिरी बात यह है कि मर्द बना तो फर्द बना, औरत बनी तो ख़ानदान बना मेरे दोस्तों। इसके लिए मेरे दोस्तों ये सारी की सारी मेहनत है। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी मेहनत करके यहाँ से उठें। आज सारा मजमा शुरू से लेकर आखिर तक हर बात को सुना करें, आखिर में आग मजमा जैसा बुलाया जाए फ़ौरन आ जाए। सहाबा में एक खूबी ये भी थी, सहाबा के अंदर खूबी ये भी थी, जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनते फ़ौरन जमा हो जाते। वो अपने कामों से फ़ौरन छुड़ा लेते अपने आप को और फ़ौरन मिंबर पे आदा के वक्त बैठ जाते। तो मेरे दोस्तों आज हम भी वो सहाबा वाली सिफात लेने वाले बन जाएं और यहाँ से एक ऐसी फ़िक्र लेके उठे मेरे दोस्तों। हमारा पूरा मजमा ऐसा इख्तलात कर रहा हो आपस के अंदर, यहाँ से अभी बात खत्म होने के बाद उठे नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट आपस में इस बात का इख्तलात करें और बात आपस में दावत दें कि भाई मेरे अल्लाह ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मैंने अल्लाह के लिए क्या किया अब तक। आपस में दावत दें, एक दूसरे को नफी इस बात की दावत हो कि अल्लाह कामों को बनाएंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से कामों को बनाएंगे, मेरी दुकान से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने वाले ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इस बात का मुज़ाकरा आपस में करके उठें, एक दूसरे को दावत दें, एक ऐसा फिजा बन जाए जो हमारे पुराने साथियों को पता है। रायवीन के अंदर दावत का ऐसा माहौल बनता था, जब तक 25 बंदों को दावत नहीं देते थे ना, उस वक्त तक नींद भी नहीं आती थी। क्या था? एक दावत का मिजाज बन चुका था। वो मिजाज आज भी हम बना ले मेरे दोस्तों। आज वक्त तो लग रहा है, लेकिन वक्त लग नहीं रहा, गुजर रहा है। लगी हुई चीज़ नज़र आती है, पक्का लगा हुआ है नज़र आ रहा है, गाड़ी गुजर गई नज़र नहीं आएगी, गुजर गई। आज लोगों को वक्त लग नहीं रहा, गुजर रहा है मेरे दोस्तों। तो वक्त लगवाना है, हमारा शब जुमा ऐसा कीमती बन जाए, हमारा ये मजमा है आइंदा शब जुमा इससे दुगना मजमा आने वाला बन जाए। अगर शहर में नज़र दौड़ाओ ना मेरे दोस्तों, मेरे और आपकी उम्र के लोग इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं, बेचारे मेरे और आपकी उम्र के लोग अस्पतालों में पड़े हैं, मेरे और आपके लोग कितनी कितनी परेशानियों में झंझटों में पड़े हैं। अल्लाह का कितना करम है कि अल्लाह ने हमें अल्लाह की बात सुनने के लिए अल्लाह के घर में आने की तौफीक अता फरमाई। क्या है कि नहीं मेरे दोस्तों? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो कौन कौन कोशिश करेगा इंशाअल्लाह कि आपस में इख्तलात करेंगे इंशाअल्लाह, और कौन कौन इंशाअल्लाह मुल्कों में जाने की नीयत करेगा इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया में जाने की नीयत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अभी आपस में इख्तलात करें, इंशाअल्लाह बहुत टाइम है, फिर नमाज का टाइम भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप लोगों को थोड़ा पहले छोड़ दिया कि आपस में इख्तलात करें। कम से कम ये मजमा 10 से 15 मिनट 20 मिनट तो इख्तलात करें। हमारा लाल भाई औरंगज़ेब साहब बड़ी फिक्र कर रहे थे, जब ये बात उन्होंने मक्के मस्जिद में की थी, उस वक्त मेरा दिल रो रहा था इस बात से कि वाकई हमारा मजमा दावत की मिजाज से। भाई सैयद अनवर क्रिकेटर हमारे साथ चलते थे हम खवास में, तो मुझे कहने लगे मौलवी नबील आज उम्मत से दावत निकल गई, आज हमूमी मजमा ना दावत दे रहे हैं ना दावत सुन रहा है। बताएं कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो दावत सुनते होंगे, कितने ऐसे जो दावत दे रहे हैं? नहीं। हमारा वज़ू खाना हो, हमारे मस्जिद कहीं भी हो, हम दावत के मिजाज को चलाएं। इसके अलावा हम कम से कम इतना कि अपने नौजवानों को, अपने साथियों को, असरी साजा ऐसे तुलबा हैं, उन सब पर मेहनत करें। सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।